तो चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे हाई स्टेक्स मुकाबले की जहां सब कुछ दांव पर लगा था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये थी सर्वाइवल की जंग। हाँ, आपने सही सुना। ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था। कनाडा और यूएई दोनों ही टीमों के लिए ये टूर्नामेंट में बने रहने का आखिरी मौका था। मतलब एक हार और सीधा घर का टिकट। तो अब हम चलते हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम और यकीन मानिए वहां का माहौल एकदम टेंशन से भरा हुआ था। दोनों ही टीमें अच्छी तरह जानती थीं कि इस मैच में हार की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, दोनों ही टीमें ना अपने पिछले मैचों में बुरी तरह हार कर आई थी, तो ये सिर्फ एक और मैच नहीं था। ये उनके वर्ल्ड कप के सपनों को जिंदा रखने की लड़ाई थी। प्रेशर अपने पीक पर था। इससे ज्यादा दांव पर और क्या हो सकता है, सोचिए। एक और हार और खेल खत्म, टूर्नामेंट से सीधे बाहर। आगे बढ़ते हैं। कनाडा ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये प्लान बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदलने वाला था। शुरुआत के कुछ ही ओवरों में यूएई के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि कनाडा का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। अब जरा इस पर नजर डालिए। देखते ही देखते कनाडा का स्कोर हो गया 38 रन पर 3 विकेट। ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो एक छोटे से स्कोर पर ही सिमट जाएंगे। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी क्रीज पर आए नवनीत धालीवाल और हर्ष ठाकर, और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप बनाई और अपनी टीम को इस मुसीबत से निकालना शुरू किया। इस पार्टनरशिप ने कनाडा को गेम में वापस तो ला दिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। धालीवाल रन आउट हो गए। कैसे? उनका बल्ला क्रीज से बस जरा सा पहले पिच में अटक गया। मतलब किस्मत देखिए, ये वो मोमेंट था जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। एक तरफ कनाडा की टीम वापसी के लिए जी जान लगा रही थी, और तभी यूएई का एक गेंदबाज आया और उसने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। और वो गेंदबाज थे जुनैद सिद्दीकी, जिन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए पूरे 5 विकेट चटकाए। सिद्दीकी ने सिर्फ शुरुआत में ही विकेट नहीं लिए, बल्कि डेथ ओवर्स में भी आकर उन्होंने कनाडा के बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने ही नहीं दिए। उनका ये स्पेल मैच में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। तो इस जबरदस्त गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि कनाडा की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन ही बना पाई। स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन सच कहें तो इस पिच पर यह स्कोर थोड़ा कम लग रहा था। अब बारी थी चेज की। 151 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी यूएई की कहानी बहुत जल्द एक अकेले फाइटर के आसपास सिमटकर रह गई। विकेटकीपर बल्लेबाज आर्यान शर्मा एक छोर पर तो चट्टान की तरह डटे रहे, लेकिन दूसरे एंड से उन्हें किसी का साथ ही नहीं मिला। ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई हो गई थी। आर्यान शर्मा ने शानदार हाफ सेंचुरी तो बनाई, लेकिन यहाँ देखिए दूसरे बल्लेबाजों का स्कोर कितना कम था। यही फर्क था जो यूएई को मैच से दूर ले जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कनाडा के गेंदबाज, खासकर साद बिन जफर, लगातार प्रेशर बनाए हुए थे और एक के बाद एक विकेट निकालकर गेम को अपनी पकड़ में रखे हुए थे। और बस यहीं से मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। एक ऐसा फाइनल फेज जहां हर बॉल पर पासा पलट सकता था। आखिरी के 6 ओवर बाकी थे और यूएई को जीतने के लिए चाहिए थे 69 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 11.5 से ऊपर जा चुका था। प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। अब खेल आ गया था आखिरी 25 गेंदों पर और टारगेट था 57 रनों का। रिक्वायर्ड रेट अब लगभग 14 पर था, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। तो सवाल ये था, एक तरफ क्रीज पर अकेला हीरो और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ प्रेशर। क्या यूएई नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगा? मैच बिल्कुल एक धागे से लटका हुआ था। ये था T20 वर्ल्ड कप का असली थ्रिल। और आखिर में कनाडा ने इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले को 9 रनों से जीत लिया। लेकिन ये मैच दोनों टीमों की जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।